हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 25 किचन टिप। ये किचन टिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी और आपके दिन के काम को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर देंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सबसे पहला किचन टिप है हमारा, जो हमारे घर में बॉटल्स होती है मिल्टन वाली। अगर उसमें चाय वगैरह के दाग आपको लगता है कि ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कल वाले हैक में बताया था कि अगर दाग ऑलरेडी हैं, कई बार क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालने से कुछ चाय के जो दाग होते हैं ना, उनकी परत सी ऊपर आ जाती है। तो सेकंड टाइम गर्म पानी डालें, फ़र्स्ट टाइम वाला गर्म पानी जो है धो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो चाय के दाग हैं इनको रिड्यूस करेंगे जितना हो सकता है। इसमें मैंने जो है चावल का यूज़ किया है। चावल जो होते हैं ना, थोड़ा जो हार्ड होते हैं, उसकी वजह से जो है ये स्टेन जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, विम लिक्विड बना लिया है घर पर ही। कई बार क्या होता है ना, विम लिक्विड सभी के घर में नहीं होता, तो उस वजह से मैंने ये हैक ट्राई किया है। तो यहाँ पर विनेगर के साथ मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सोप को पानी में घोलकर। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट रखने के बाद इसको वॉश आउट कर देंगे। बहुत ज़्यादा आपको जो है साफ़ दिखेगी पहले से बॉटल। तो अब बारी आती है कुछ ऐसे हैक्स की जो हमारे दिन भर के काम को जो है कम करती है। कई बार क्या होता है ना, हम ये स्पेशली छोटा मामजस्ता क्यों रखते हैं, जब चाय वगैरह बनानी होती है ना, तो हम बड़े शौक़ से इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, चाहे अदरक डालें, चाहे बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इस छोटे से मामजस्ते में कोई भी चीज़ डालें ना, तो उछल कर बाहर आ जाती है। तो मैं कई बार क्या करती हूँ, इसमें बादाम वगैरह भी पीसती हूँ। तो उस वजह से मुझे क्या लगता है कि ना, बाहर बादाम आ जाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर उठाना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, क्लिंग रैप का यूज़ करती हूँ। और इससे क्या होता है ना, कि जो भी चीज़ हम इसमें क्रश करेंगे वो उछल कर बाहर नहीं आएगी। छोटा सा हैक था, उम्मीद है पसंद आया होगा। ये हैक ज़रूर आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि आज मैं चाय के लिए बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आपको बताना चाहती हूँ। इन विंटर सीज़न में कोई भी खाली जो है आप बोतल ले सकते हैं, कोई छोटा सा बॉक्स कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि ये देसी घी वाली डिब्बी है छोटी सी। तो आप क्या करें, कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो है दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च के दाने। जी हाँ, काली मिर्च के दाने ना एंटीबैक्टीरियल होते हैं। जो गले में खराश वगैरह होती है ना, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो दो चीज़ें ज़रूर ऐड करें, जो कि तुलसी है और काली मिर्च। और काली मिर्च चाय में आप 1 से 2 डाल सकते हैं। एक तो टेस्ट भी उतना नहीं आएगा और ऊपर से जो एंटीबैक्टीरियल गुण है वो भी मिल जाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से आप इसको ना स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ना सूखा हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं। गीला अदरक ऐड मत कीजिएगा, मतलब कि कच्चा अदरक जब सूख जाएगा ना, तो इसमें ऐड कर सकते हैं। चाय के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। ये हैक ना मैंने 2 भागों में ट्रांसफ़र किया है, बड़ा ही वायरल सा हैक था। तो मैंने इसमें ना अपना कुछ ऐसी चीज़ ऐड की है जो आपको पसंद आने वाली है। स्पेशली ये हैक मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस हैक में जो बताया गया था वो तो सही था। क्योंकि जब हम कोई भी कप वगैरह डालते हैं ना दूध में, तो दूध उबल कर बाहर नहीं आता। और अगर आप चाहें कि मलाई आपको चाहिए ना, जैसे मलाई बहुत अच्छी क्वांटिटी में मोटी चाहिए, तब आप ये हैक और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं दूध को कढ़ने के लिए। और बीच में आप ये अपना कप डाल सकते हैं, इससे मलाई भी गाढ़ी हो जाएगी। और वैसे ही अगर आप नॉर्मली डालना चाहते हैं दूध की वजह से कि आप यहाँ वहाँ हैं और दूध बाहर ना आ जाए, तो ये सेकंड वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। जब आप इस जो है कप को डालेंगे, आप क्या करिए, बादाम डाल दीजिए। बादाम मैंने धोकर रखे हैं। एक तो पता ही है बादाम कितने ज़्यादा बढ़िया होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसमें ना बादाम पहले तो डाल दूँगी। और जैसे जैसे दूध कढ़ता जाएगा ना, जैसे आप यहाँ वहाँ हैं, तो आप जो है बादाम का जो एक फ्लेवर होता है, या फिर बादाम का जो गुण होता है, वो सारा ना दूध में आ जाएगा। तो जब भी आप दूध का यूज़ करेंगे, तो आपको बादाम का फ्लेवर इतना नहीं आएगा, पर इसके सारे गुण आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, इससे बादाम जल्दी जो है भीग भी जाएंगे। जैसे हमें भीगा हुआ बादाम पसंद होता है, वैसे ही आप क्या करिए, जब इसमें उबाल आ जाए दूध में, ये बादाम निकाल दीजिए और इसको थोड़ी सी देर के लिए पानी में छोड़ दीजिए। फिर ये जो बादाम है ना, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही जो है भीग जाएंगे और अच्छे से आप इनको इंजॉय कर पाएंगे। तो अभी ये हैक देखिए, मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम की हुई है और बिल्कुल भी दूध बाहर नहीं आ रहा है। तो ये वायरल हैक तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसमें अपना ट्विस्ट दिया है, ताकि जो दूध है ना, उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए।
तो उम्मीद है आपको ये हैक भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बादाम वाले हैक के साथ आपको ये कप अच्छा लगा है या नॉर्मली ऐसे ही कप डालना पसंद आया। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कीजिए ताकि मुझे पता चल सके मेरी ऑडियंस को कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया है। अब बढ़ते हमारे अगले हैक की तरफ। जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं ना, जो भी आपके घर में जो है कढ़ाई वगैरह लगी हुई है सब्ज़ी की, हम भी इसमें जो है सब्ज़ी बनाते हैं, तो यहाँ पर जो तेल आ जाता है ना सब्ज़ी का ऊपर, आप इसको नॉर्मली निकाल सकते हैं और नेक्स्ट सब्ज़ी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है उबले हुए अंडे को फटाफट छीलने की। कई बार क्या होता है ना, हम जो है अंडे जब उबालते हैं तब उसमें विनेगर डाल देते हैं जिससे छिलका अलग हो जाता है। पर मैंने ये देखा है विनेगर का हल्का सा टेस्ट ना अंडे में आ जाता है जब हम उसको खाते हैं। तो उससे भी अच्छा क्या है ना, आप ठंडे ठंडे पानी में निकाल कर जो है अंडे को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल अंडे को छीलने में। और जैसे आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर कहीं जाना है, फटाफट से अंडे को छील सकते हैं और खा सकते हैं। ठंडे पानी में आप डालेंगे ना तो आपको ये हैक करने में मज़ा भी आएगा। ये वाला हैक आपको ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर आपको अदरक को सेव करना है, यानी कि आपको लगता है कि अब सर्दियां हैं, अदरक को मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में सेव करके रखना है, तो आप बड़ा कोई बर्तन ले सकते हैं, कांच का भी ले सकते हैं कोई भी, और उसमें डालेंगे आप बेकिंग सोडा। नमक नहीं डालना है, नमक से तो अदरक गल जाएगा, जैसे कि आपको एक अचार का टेस्ट आता है ना वैसा आएगा। नहीं तो आप बेकिंग सोडा डाल दीजिए और इसको लंबे समय तक आप यूज़ कर पाएंगे। किचन को क्लीन करने के लिए हम बहुत सारे क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। ये माइक्रो फाइबर क्लोथ है। तो क्या होता है ना, हम कई बार घर में क्वांटिटी ज़्यादा ले आते हैं, तो मैं इसके ना आज आपको बहुत ही बढ़िया हैक बताना चाहती हूँ। आप इसको ना ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई लगता है ना कोई चीज़ गंदी है, उसको साफ़ कर सकते हैं। सेकेंड हैक मैं इसका जो बताने वाली हूँ ना, आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये जो माइक्रो फाइबर होता है ना, आप इसको एज अ स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया से शाइन आ जाएगी। जैसे इसको आप कम से कम बहुत टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में आपको पता है कि कोई चीज़ नहीं है, ख़त्म हो रखी है, पर सफाई भी बहुत ज़रूरी है और मार्केट आसपास नहीं है, पर ऐसे घर में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हो ना, आप उससे अपने घर की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने विम लिक्विड से सारे गैस की सफाई कर ली है। उसके बाद स्टील स्क्रबर से मैं इसको साफ़ कर दूँगी और नेक्स्ट जो मेरे पास दूसरा टुकड़ा बचा था ना, मैं उससे इसकी सफाई करूँगी। आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छे से चमक आ जाएगी। तो ये माइक्रो फाइबर भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ट्रैवलिंग के लिए ना आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चे साथ में हैं, उनके हाथ वगैरह धोने हैं, तो इसमें थोड़ा सा विम लिक्विड डालकर या फिर कोई सोप डालकर ना आप इसको कैरी बैग में लेकर जा सकते हैं और बच्चों के हाथ वगैरह धुलवा सकते हैं। अगर आप घर पर नेचुरल स्क्रबर बनाना चाहते हैं तो ये हैक आपके लिए है। आपको सिर्फ टमाटर लेना है, जो कि हमारे डार्क स्पॉट्स को तो कम करता ही है, इंटरनली हमें जो है बहुत अच्छे से क्लियर करता है। उसके बाद जो कॉफ़ी है ना, ये बिल्कुल स्क्रबर का काम करेगी। आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ये हैक ना उन लोगों के लिए है जो दाल को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया था राजमा वगैरह। पर आज मैं जो हैक लेकर आई हूँ ना, आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कि जो दालें हैं वो प्योरिटी में है या नहीं। वैसे आप इसको चावल के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे ही आप आग में डालने की बजाय, क्योंकि बीच में चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, एक कागज़ ले रही हूँ, कागज़ के ऊपर थोड़ी सी दाल मैंने पोर कर दी है। हम बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर राजमा वगैरह तो निकाल ही दिए हैं। आप इसको चावलों के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि चावल जो होते हैं ना, कई बार क्या होता है उसमें प्लास्टिक वाले चावल ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने दाल के साथ किया है और अब मैं क्या करूँगी, गैस को अच्छे से चला दिया है और अभी मैं आपको बताने वाली हूँ हमें पता कैसे चलेगा कि जो दालें हैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से हम जो है इसको गैस के ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा जब आपको लगेगा ना सारा कागज़ जल गया है, दाल भी जल गई है, बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं जलाने, 2 से 3 टुकड़े जल जाएंगे ना, तो आपको तभी पता चल जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें से थोड़ा सा ठंडा होगा ना, तब आप एक जो प्रॉपरली जला हुआ दाल का टुकड़ा लेंगे। अगर तो वो हाथों पर ना बहुत अच्छे से क्रश हो जाएगा, जैसे कि काजल हो जाता है, तो मतलब कि वो दाल बिल्कुल प्योर है। ये देखिए, बिल्कुल मैंने ना ये जो दाल का टुकड़ा है इसको हाथों से क्रश किया और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये क्रश हो रहा है और आपको तभी पता चल रहा है कि ये दाल बिल्कुल प्योर है। अगर तो प्लास्टिक वाली होती ना, तो हल्की सी मेल्ट हो जाती, जो दाल है ना वो अच्छे से क्रश नहीं हो पाती। तब आप अगर कभी भी घर पर कोई भी अनाज वगैरह लेकर आए ना, तब ये हैक ट्राई कर सकते हैं। अलग सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए।
रोटन एप्पल से रिलेटेड, कई बार क्या होता है ना, एप्पल बड़े बड़े ख़राब से हो जाते हैं, तो ना आप एप्पल को ना मिक्स फ्रूट्स के साथ रखें। जैसे कि यहाँ पर नाशपाती है, ये जो नाशपाती है पकी हुई है तो ये भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो बनाना और एप्पल के साथ आप क्या कर सकते हैं, सारे मिक्स फ्रूट को रखेंगे ना तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट टिप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में ना ये जो भल्ले होते हैं इसको हम बना कर ही रखते हैं। ये उड़द दाल के भल्ले जो घर पर बने हुए हैं, हम क्या करते हैं, इसको 2 से 3 बार चला ही लेते हैं। और सब्जी के साथ अगर खाना हो या सब्जी ना हो, सिर्फ भल्लों के साथ जो रोटी भी खानी हो तब भी खा सकते हैं। बिना मीठे के बनते हैं, फिर बाद में ये इसके ऊपर खटाई नहीं डाली जाती। तो ये तो रही भल्लों की बात। सेकेंड, इसको ना मैं अगर बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसको कांच के किसी बर्तन में स्टोर करती हूँ। और कई बार क्या होता है ना, प्लास्टिक के कंटेनर्स भी हम स्टोर कर लेते हैं जो खाने वाले होते हैं ना। अभी हमको 2 घंटे में खाने हैं तो उसको आप प्लास्टिक के कंटेनर स्टोर कर सकते हैं। घर में आम का अचार हो या फिर नींबू का, ये हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, किसी का भी अचार हो, हमें क्या दिक्कत आती है, जब भी हम अचार का डिब्बा खोलते हैं उसके बाद अचार के जो तेल होता है ना वो बाहर की साइड आने लगता है और स्लैब के ऊपर थोड़ा सा तेल गिर ही जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिंग रैप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्लिंग रैप आप लेंगे और इसको ना बहुत टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा गंदा हो गया तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। छोटा सा है कि पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हैक भी ना अपने आप में बहुत ही बड़ा जो है ख़ास हैक मैं मानती हूँ, क्योंकि आज से पहले आपने ये ना हैक पहले कहीं नहीं देखा होगा। प्याज को हम स्टोर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। वैसे तो प्याज बहुत जल्दी नहीं गलता, पर क्या होता है ना, हम कई बार क्या आधा प्याज यूज़ करते हैं, आधा ऐसे ही रख देते हैं और वो आधा प्याज ख़राब होने लगता है, उसका यूज़ नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, मक्खन रब कर सकते हैं। इससे जो है प्याज की शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है। और इसको फ्रिज में रखिए, इससे स्मेल भी नहीं आएगी। वाला टिप है, पता है क्या है, जो बनाना की पील्स होते हैं ना, वैसे तो इनको फेस पर भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बनाना की पील्स में बहुत ज़्यादा जो है विटामिन्स और जो है मिनरल्स पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जब हम बनाना खाते हैं उसके लीव्स को फेंक देते हैं। उसके लीव्स बहुत सारे जो है एक शाइनिंग प्रोसेस में काम में आते हैं। सेकेंडली, अगर आप इनके पील्स को निकाल कर अपने फेस पर रब करते हैं तो उससे भी ग्लो मिलता है। आपको तो पता ही है कि ब्यूटी के ऊपर तो मैंने चैनल भी ओपन किया हुआ है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पर ट्राई करती रहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो होममेड टिप्स होती हैं, तो आप वो मेरा चैनल भी विज़िट कर सकती हैं। तो ये ना मेरे पुराने सैंडल्स थे, तो मैं थोड़े से ख़राब हो गए थे, आप देख सकते हैं इनकी चमक चली गई थी। कई बार क्या होता है ना, बड़े बड़े सैंडल्स या जो शूज़ वगैरह होते हैं उनकी एक तो शाइन चली जाती है, सेकेंडली थोड़ी सी धूल जम जाती है। और इन धूल को निकालने के लिए मैंने बनाना पील्स का यूज़ किया। कहते हैं ना कि वेस्टेज जो है हमें कम से कम करनी चाहिए, उनका कुछ ना कुछ हमें ना उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो निकाल लेनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने ना जो गीले कपड़े से साफ़ किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे ब्लैक जो पेयर्स थे ना दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो गए और एक अलग सी शाइन आ गई। विंटर सीज़न में पालक की ग्रेवी और पालक पनीर बनाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पर कई बार क्या होता है ना, कामकाजी महिलाओं को पालक की जो ग्रेवी होती है ना उसको स्टोर करना पड़ता है, पर उसकी जो रंगत है ना वो चेंज हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आइस क्यूब डाल सकते हैं। इससे जो पालक की रंगत है ना बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी। ट्राई आउट है और ये टेस्टेड हैक है, ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में अगर कोई भी कांच का कंटेनर आपके पास खाली पड़ा है ना, तो आप ये जो लहसुन वगैरह होते हैं ना, इन चीज़ों को स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं। यकीन मानिए, इससे जो भी चीज़ें आप कांच के कंटेनर में रखेंगे ना, आप उसको लंबे समय तक रीयूज़ कर पाएंगे, क्योंकि कांच के कंटेनर में बहुत जल्दी नमी वगैरह जाती नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है, हम अचार वगैरह भी कांच के कंटेनर में या दालचीनी वाले कंटेनर में रखते हैं। तो आप लहसुन को इसमें डाल सकते हैं ख़राब लहसुन को निकालने के बाद। अगला एक पता है क्या है, जब भी आप घर में कोई भी अचार बनाएं, वैसे तो मैं अपने रेसिपी वाले चैनल पर ये जो मिक्स सब्जी का अचार अपलोड करने वाली हूँ, तो आप ना सबसे पहले जो अचार का मसाला है ना, आपको पता है कितना डालना है, आप उसका ना एक मिश्रण तैयार कर लें, क्योंकि इस मिश्रण को हम बाद में पकाएंगे। वो पूरी रेसिपी आप मेरे रेसिपी वाले चैनल पर देख सकते हैं। और इस पर एक बहुत ही बढ़िया सा हम एक फ्लेवर देने के लिए कुछ सीक्रेट मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। तो आप वो हैक ट्राई कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी रेसिपी वाले चैनल में बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ही टेस्टी अचार बना लिया है, मिक्स वेज का अचार।
और ये वीडियो तो बहुत ही अपलोडेड है। आप जो अगर आपको ना कमर दर्द की शिकायत रहती है, बच्चों को आप देना चाहते हैं विंटर में बहुत ही बढ़िया से इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू, तो उनके लिए है ये लड्डू। तो मेरे रेसिपी वाले चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगी। आपको ये लड्डू बनाने के लिए चीनी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, चाशनी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं, कोई भी इस लड्डू को आराम से बना सकता है। अगर आप चाशनी बनाते हैं, कई बार चाशनी गाढ़ी या फिर पतली रह जाती है जिससे कि लड्डू या बर्फ़ी का शेप नहीं आता, पर मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी लड्डू, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे, ऐसे हम इसको बनाने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी वाले चैनल को, इस पूरी वीडियो को। अगर आपके घर में भी ऐसी प्रेस है ना और जिसके होल्स को साफ़ करना जो है ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें गंदगी ज़्यादा फंस जाती है, तो आप बेकिंग सोडा का और विनेगर का घोल लेंगे और ऐसी जो ईयरबड है ना उसको यूज़ करेंगे। पहले आप उस जो हमारे बेकिंग सोडा के घोल वाले ईयरबड है ना उससे साफ़ करेंगे और फिर आप इसको जो साफ़ ईयरबड से साफ़ करेंगे ताकि सारा जो पानी है ना इसमें से निकल जाए और फिर इसका यूज़ करेंगे। हमारा ये जो आखिरी है कि आपको ये भी पसंद आने वाला है। घर में पता है क्या है, गोभी का डंडल हम ऐसे फेंक देते हैं। गोभी के डंडल में भी उतनी ही ताकत होती है जितनी कि जो है नॉर्मल गोभी हम सब्जी बनाते हैं ना उसमें। तो कोई भी सब्जी का जो पील है, यानी गाजर का पील है या फिर आप कह सकते हैं आपने मशरूम के कट करके डाला है, कोई भी पील है सब्जियों के ना, हरी सब्जियों के स्पेशली, उनको आप सूप के स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। डंडल को ऐसे काटेंगे और बाकी सब्जियों का जो हमारे पीलर होगा जैसे गाजर और बंद गोभी, आप वैसे तो वो पूरी ही डलती है, और कोई सब्ज़ी जैसे कि आलू का पील नहीं डालेंगे, बाकी जो भी बची हुई सब्ज़ी है जैसे ब्रोकली का पील होता है, वो सारी सब्जियों को ना आप इकट्ठा कर लीजिए। और जो मटर होते हैं ना उसके छिलके भी डाल सकते हैं, तो सूप का स्टॉक बना कर रख सकते हैं, जैसे कि महीनों वो काम में आता है। फ्रिज में रख सकते हैं, उसमें फ्लेवर ऐड मत कीजिएगा, जब सूप बनाना हो तो वेजिटेबल स्टॉक को यूज़ कीजिएगा। तो बहुत ही उम्दा टिप है, ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा। बस पानी में डालकर इसको उबाल लेना है। होप आज के सारे हैक्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।